बिजनेसमैन आरव ने बस यूं ही अपनी अंगूठी फेंकी, लेकिन वो सीधा एक कचरा बीनने वाली लड़की राधा के पास जा गिरी। जैसे ही उसने देखा कि आरव की गाड़ी निकलने वाली है, वो फौरन पीछे दौड़ी। ड्राइवर ने सामने एक बिखरे बालों वाली लड़की को देखा तो डर के मारे ब्रेक मार दिया और राधा भी डर के मारे कार के सामने ही बैठ गया। आरव गाड़ी से उतरकर उसके पास आया। जान की कोई कीमत नहीं है क्या? राधा बोली, आपकी चीज गिर गई थी। आरव थोड़ा हैरान होकर बोला, तुम्हें देख के पर ऐसा लग रहा है जैसे कोई मासूम सी बिल्ली हो। असल में राधा सिर्फ अंगूठी लौटाने आई थी। उसका भोला और सीधा तरीका सीधा आरव के दिल में उतर गया। आरव को राधा में कुछ अलग ही दिखा और उसे याद आया अपनी माँ की जिद, जो शादी के लिए हमेशा दबाव डालती रहती थी। आरव बोला, राधा क्या तुम मुझसे शादी करोगी? और फिर प्यार से बहला फुसलाकर उसे अपने घर ले आया और फिर अपने असिस्टेंट से बोला कि राधा का हेल्थ चेकअप करवा। अगले दिन रिपोर्ट आई तो पता चला कि राधा के सिर में कभी कोई बहुत जोर की चोट लगी थी, जिससे उसकी मानसिक अवस्था 167 साल के बच्चे जैसी रह गई है। अब राधा दिन भर घर में किसी पप्पी मांगती रहती है और सीधी साधी बात करती है। ये सब देखकर आरव पहली बार दिल से मुस्कुराया। धीरे धीरे दोनों की मस्ती मजाक में भरी जिंदगी शुरू हो गई। एक सुबह आरव अपनी अधूरी टाई लेकर आया और बोला, राधा टाई बांध दो, और राधा फिर खेलने लग गई। नीचे उतरते वक्त अचानक आरव की माँ यशोदा देवी से टकरा गए। ऊपर से तो बहुत प्यार दिखा रही थी, लेकिन असल में राधा को मानसिक रूप से कमजोर जानकर उसे जलील करने आई थी। अगर पैसे चाहिए तो मेरे सामने झुककर 3 बार जोर से सिर ठेंको और चाय भी सर्व करो। यशोदा देवी बोली। राधा ने फौरन घुटनों में आकर बोला, ठीक है। राधा टेकती है, दादी माँ भगवान आपकी आत्मा को शांति देती है। क्या तू मुझे मार चुकी मान रही है? यशोदा देवी चिल्लाई। राधा भोलेपन में बोली, टीवी में ऐसा ही देखा, जो झुकते हैं वो यही बोलते हैं। अरे गवार देवी बोली, मैं राधा हूँ। गवार आपको नमस्ते। गवार आंटी। आरव बोली, बस बहुत हो गया, राधा मेरी पत्नी है और अगर आपने फिर उसे पागल कहा तो मैं भी चुप नहीं बैठूंगा। राधा हंसते हुए बोली, दादी माँ झूठ बोलना अच्छा नहीं, झूठ बोलोगे तो पेट बड़ा हो जाएगा। यशोदा देवी गुस्से में बोली, ठीक है ले पैसे। राधा खुशी से बोली, देखो आरव, अब तुम्हारे लिए टॉफी खरीदूंगी। आरव कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान साफ दिख रही थी। राधा की मासूम हरकतों ने यशोदा देवी को झुंझला दिया। जल्द ही पार्टी शुरू हुई, जिसमें यशोदा देवी ने सबके सामने राधा को नीता दिखाने की प्लानिंग की थी। एक बड़ी हड्डी जमीन पर फेंकी और बोली, देखो ये क्या करती है। राधा ने हड्डी उठाई, लेकिन सीधे जाकर उसे यशोदा देवी के मुंह के पास ले गई। आप ही खा लो अगर इतनी अच्छी लग रही है। गुस्से में यशोदा देवी कुछ और करने जा रही थी, लेकिन राधा बोली, अब बोर हो गई, मैं नहीं खेल रही, और झटपट उनके ऊपर चढ़ गई और उसी हड्डी से उन्हें मारने लगे। सब देखते रह गए, किसी की हिम्मत नहीं हुई रोकने की। एक नौकर पास आया तो राधा ने उसे गिरा दिया। तभी वहाँ आरव आया और देखा राधा ने खुद को बचा लिया है। उसने राहत की सांस ली। राधा उस दिखाकर उसके पास गई। यशोदा देवी गुस्से में आरव के फिर शिकायत करने पहुँच गई। आरव ने कहा, सिर्फ ये एक बच्ची है, क्या आप एक बच्ची से लड़ाई करेंगे? राधा को कपड़े बदलने भेजा गया। यशोदा देवी वहाँ भी पहुँच गई और दोनों में बेहस हो गई। राधा को धक्का लगा और उसके खून निकलने लगा और वो बेहोश हो गई। डरने मारे यशोदा देवी ने नौकरों से कहा, इसे टेबल पर लिटा दो जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। पार्टी में एक लड़का राधा को देखता है, उसकी आंखें चौड़ी हो जाती है। वही औरत है जिसे में कार से टक्कर मर चुका था और यही विजय की असली बारिश है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो।